नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल से जो हफ्ता शुरू होने वाला है इसमें कहां कहां आपके लिए एक्शन होने वाला है और किस किस चीजों पे आपको ध्यान रखना है। स्पेशली कल के दिन अपने आप में एक बड़ा और इवेंट हुआ है जिसके चलते बाजार रिएक्शन देंगे। काफी सारे लोगों का सवाल भी है कि कैसा रिएक्शन आएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना पहले उन ट्रिगर्स को जो कि बाजार के लिए नॉर्मली आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो ऐसे ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो गई। वो स्टॉक्स जिन्होंने वीकेंड पे नंबर्स दिए उनका रिएक्शन आएगा। फिर वो स्टॉक्स जो कल नंबर्स पेश करेंगे वो रिएक्शन देने वाले हैं या फिर अपने रिजल्ट से पहले रिएक्ट करेंगे। एंड पूरे हफ्ते नंबर्स तो आने ही वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे एफओएमसी के मिनट्स आते हुए दिखेंगे आपको, फेड के मिनट्स आते हुए दिखेंगे कि भैया उन्होंने जो 4 मई को 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया था उसके कुछ मिनट्स आएंगे। बाकी तो कुछ ज्यादा खास नहीं होगा वहां से। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो ये हिस्टोरिक लो पे गया था अभी रिसेंटली 11-12। आप देख रहे थे वन साइडेड बाजार ऊपर जा रहा था, कोई मूवमेंट नहीं, बहुत छोटे दायरे से। उसमें इंडिया विक्स बहुत कम हो गया। इंडिया विक्स के कम होने का मतलब है फियर फैक्टर आउट हो गया बाजार से। और मतलब ऐसा माना जाता है कि भैया 12 पे इंडिया विक्स आ जाए ना तो बाजार में आप बिकवाली करना शुरू करो। 12 पे इंडिया विक्स आ जाए तो बिकवाली शुरू करो। 11-12 पे पहुंचा जैसे ही बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी, नीचे की तरफ आया, फियर फैक्टर बना और अभी 13 पे आ चुका है। अब इंडिया विक्स क्या यहां से और बढ़ेगा, क्या और फियर फैक्टर बढ़ेगा? देखिए, गिरावट होगी ये नहीं होता, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ये होता है। और वॉलेटिलिटी में अपने आप में फियर फैक्टर बन जाता है। अगर आप सोचो इंडिया विक्स घट गया और 11-12 पे तो मार्केट को बेच दो, बिकवाली करो, इंडिया विक्स ऊपर आएगा, तो आप कहीं किसी हद तक ठीक हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 100% श्योर हो, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी, अब मान के चलो 17,400 पे बाजार है, 17,500 के दोबारा 17,400 पे, तो ये वॉलेटिलिटी में भी इंडिया विक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 17,000 बोला है, वैसे 18,000 चल रहा है, मुझे भी पता है। ठीक है, मुंह से निकल गया तो फिर मैंने कहा ठीक है, एग्जांपल ही दे रही है। तो ये कुछ मेन डाटा है। फिर इकोनॉमिक कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा आएगा, जीडीपी के नंबर्स आएंगे। तो ये सारी चीजें तो हो गई आपके लिए ऊपर ऊपर से जो हर बार आती हैं और आती रहती हैं। अब बात करें कुछ ऐसे इवेंट के बारे में जो कि आपने अभी देखा है, वो है 2,000 रुपए का नोट बंद। बंद मींस अगर हम इसे बैन कहें, बंद कहें, ये शायद गलत शब्द होंगे। आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि भैया आपके पास जो नोट है वो वापस दो, फ्रेश हम इशू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाजार में से जितने नोट हमने बनाए थे उसमें से गायब हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा। सर्कुलेशन में केवल 37% नोट है, बनाए हमने 89% है। वो बचा हुआ जो नोट है वो कहां छुपा है वो निकालो। ये है मेन मोटिव कि वो, अब मान के चलो मैं 10 पेन बना रहा हूं, ठीक है, 10 पेन बना रहा हूं तो एक पेन, ये 10 नोट है, तो एक आपने कभी सब्जी वाले को दिया, कभी दुकान वाले को दिया, कभी कपड़े खरीदे, कभी कार खरीदी, कुछ भी खरीदा, और ये घूम रहा है बाजार में क्योंकि कोई अपने पास तो रख नहीं रहा, सब घूम रहा है। लेकिन अगर 10 नोट में से 7 नोट कहीं छुप के बैठे हैं और 3 ही घूम रहे हैं, तो फिर ये 7 नोट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक तरीके से फैसला है कि भैया वो जो सर्कुलेशन में से गायब हो गए नोट वो बाहर निकालो। और इससे कितना फर्क पड़ना चाहिए इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और शायद अगली वीडियो भी एक बार दोबारा रिमाइंड करेंगे। बट शॉर्ट में इसमें बोलूं तो नहीं पड़ना चाहिए फर्क, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बात पे। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उन नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिजल्ट्स देते हुए दिखे। नाम बताऊंगा, नंबर्स नहीं बताऊंगा। नंबर्स के लिए पूरे दिन मैं आराम से आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि इनमें तेजी आ सकती है, इनमें मंदी आ सकती है। नीलकमल है पहला स्टॉक जिसके नंबर्स आते हुए दिखे और कल मैंने वीडियो भी शूट करी थी, तगड़े नंबर आए हैं इसके। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नंबर आए हैं, डोडला डेयरी के नंबर आए हैं, बालाजी अमाइंस, गोल्डियम इंटरनेशनल, डीवीज लैब और वीआरएल लॉजिस्टिक, गति लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, नारायण हृदयालय, एनसीएल इंडिया, मुथुट कैप के हैं और फाइनेंस अलग है, कैप अलग है। ठीक है, कैपिटल मतलब कोचिन शिपयार्ड, एनटीपीसी, ग्लेनमार्क फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, दालमिया भारत शुगर, सेंट्रम कैपिटल, स्टार सीमेंट, डिलीवरी। तो ये कुछ नंबर है जो आपके लिए आते हुए दिखे हैं। अब बात कर लेते हैं कल कोई रिजल्ट कैलेंडर के बारे में, कल कौन से बड़े नंबर्स आने वाले हैं। तो कल देखिए बड़े नंबर तो नहीं, पर इवेंट वेदांता में बड़ा होने वाला है, डिविडेंड है, बोर्ड मीटिंग है। नंबर्स की बात करें तो बड़े नाम में मार्कर्स लैब दिख रहा है, बाकी कोई बड़ा नाम अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। गुजरात एल्कलीज के नंबर आने हैं, सीईएससी के नंबर आने हैं, ये कुछ बड़े नाम है। हिंदुस्तान हिंद एल्यूमिनियम में तो कोई और ही है।
आपके साथ। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये स्टॉक जो हमने आप सभी के साथ शेयर कराया, कल इसके नंबर आने हैं। अभी तो 470-75 हो गया है, 400 रुपए 380 रुपए पे शेयर करा था मैंने फर्स्ट टाइम, फिर 400 पे दोबारा बोला, अब 480 हो गया। अभी 3-4 हफ्ते पहले ही बोला, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तो इसके भी नंबर्स आने हैं, लेट्स सी कैसे नंबर पेश करता है। SJVN के नंबर आते हुए दिखेंगे कल आपको। HEG, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ नंबर है जो कल के सेशन में आने वाले हैं। बाकी बड़े नाम कोई निफ्टी से अभी तक दिख नहीं रहा है मुझे, जैसे ही कुछ होता है तो BPCL के नंबर आएंगे कल। ओके, तो ये कल नंबर है जो बड़ा नंबर आता है वो दिखेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। श्री सीमेंट के नंबर आएंगे, धनलक्ष्मी बैंक के भी नंबर, EIH होटल्स, EIH लिमिटेड के नंबर आते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ नाम है जो कि कल अपने नंबर पेश करने वाले हैं। PV फिनटेक के भी नंबर आएंगे, कैप्री ग्लोबल, तो ये कुछ नाम है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर आते हुए दिखेंगे कल के सेशन में। लेट्स सी कैसे नंबर पेश करता है ये स्टॉक भी। रोलेक्स, रिंस के नंबर आएंगे। नंबर तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, बट ये सारे स्मॉल कैप छोटी छोटी कंपनियां। आदित्य बिरला फैशन, ABFRL अपने नंबर पेश करेगा मर्जर के बाद। लेट्स सी कैसे नंबर पेश करता है। एंड कल के सेशन में आपके लिए एक और नाम जो अभी भी आया था, रैमको इंडस्ट्रीज के भी नंबर आएंगे आपके लिए कल। तो ये कुछ नाम है जो कल अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे। लेट्स सी कैसे नंबर पेश करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बात करेंगे अगली वीडियो में या तो 2000 रुपए के नोट के बारे में, या फिर कौन से स्टॉक्स के नंबर अच्छे जिन पे रिएक्शन अच्छा आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।